हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि आखिर मुहर्रम क्यों मनाया जाता है और ये ताजिया क्यों निकाला जाता है। देखो, आज हमारे गांव के पीछे ताजिया निकली हुई है, तो आइए आपको छोटे छोटे क्लिप में बताते हैं कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। पहले आप ये क्लिप देखो। बहुत सारे ताजिया हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। अभी इधर से जाएंगे तो दिखाते हैं आपको। देखो कितने सारे लोग हैं वहाँ पे ब्लैक कपड़ों में। तो चलिए आपको नीचे दिखाते हैं क्या कैसे क्या है, तो जल्दी दिखाते हैं आपको। तो आइए जानते हैं। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना यानी कि मुहर्रम, जिसे दुनिया एक त्यौहार समझती है, असल में इस्लाम के इतिहास में सबसे बड़ा मातम है। एक ऐसा महीना जिसमें तपते हुए रेगिस्तान में इंसानियत और जुल्म की सबसे बड़ी जंग देखी। आखिर क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? उस आखिरी रात करबला के मैदान में ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इतिहास की उस रात की पूरी दास्तान कहानी शुरू होती है सन 680 ईस्वी में। इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद के दुनिया के जाने के बाद सीरिया की गद्दी पे एक क्रूर और लालची शासक बैठा, जिसका नाम था यजीद। यजीद पूरे इस्लाम समाज पर कब्जा करना चाहता था और वो चाहता था कि लोग उसे अपना खलीफा माने, लेकिन उसके लिए ऐसे इंसान की रजामंदी चाहिए थी जिसका पूरा अरब सम्मान करता था, और वे थे पैगंबर साहब के नवासे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ने यजीद के जुल्म और उसकी बुरी आदतों के आगे सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया और अपने परिवार और 72 साथियों के साथ मदीना छोड़कर इराक के करबला नामक एक ऐसे तपते हुए रेगिस्तान में पहुंच गए। यजीद ने अपनी हजारों की सेना भेजकर इमाम हुसैन के छोटे से काफिले को चारों तरफ से घेर लिया। मोहम्मद की 7 तारीख को यजीद की फौज ने इमाम हुसैन के परिवार के लिए फरात नदी का पानी बंद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे, लेकिन हुसैन का इरादा नहीं बदला। अब बात करते हैं उस रात की। 9वीं मुहर्रम की रात कहा जाता है। कल मौत सामने खड़ी थी। इमाम हुसैन ने अपने खेमे में सारे दिए बुझा दिए और अपने सभी साथियों को कहा, यजीद को सिर्फ मेरी जान चाहिए। रात का अंधेरा है, तुम सब अपनी जान बचाकर भाग जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। लेकिन इतिहास गवाह है कि दिया दोबारा जला तो एक भी साथी अपनी जगह से हिला नहीं। सब ने कहा, या हुसैन, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उस पूरी रात इमाम हुसैन का परिवार पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पता रहा, लेकिन उन्होंने रोने बिलखने के बजाय अल्लाह की इबादत में पूरी रात गुजार दी। अगले दिन यानी कि 10 मुहर्रम को वो हुआ जिसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। एक एक करके इमाम हुसैन के भाई, उनके बेटे और उनके सभी साथी शहीद हो गए। आखिर में जब इमाम हुसैन सजदे में थे तब जालिमों ने उनकी गर्दन काट दी। हुसैन सिर कटाकर भी जंग जीत गए, क्योंकि उन्होंने जुल्म के आगे घुटने नहीं टेके। इसी शहादत के याद में मुहर्रम मनाया जाता है और ताजिए निकाले जाते हैं। वो असल में इमाम हुसैन की उसी मकबरे का एक प्रतीक रूप है। करबला हमें सिखाता है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, हक और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको इतिहास की यह दास्तान दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।